तो आप हमारे साथ साथ दोहराने का प्रयास कर सकते हैं। संजय उवाच तं तथा कृपयाविष्टम् अश्रुपूर्णाकुलेक्षणम् विषीदन्तम् इदं वाक्यम् उवाच मधुसूदना। श्रीभगवानुवाच कुतस्त्वाकस्मलमिदं विषमे समुपस्थितम् अनार्यजुष्टम् अस्वर्ग्यम् अकीर्तिकरमर्जुन। क्लैब्यमास्मगमः पार्थ नैतत्त्वय्युपपद्यते। शूद्रं हृदय दौर्बल्यं त्यक्तोत्तिष्ठ परन्तप। अर्जुन उवाच कथं भीष्मम् अहं साङ्ख्ये द्रोणं च मधुसूदन ईशुभिः प्रतियोत्स्यामि पूजरावरिसूदन। गुरून् हत्वा हि महानुभावान् श्रेयो भोक्तुं भविष्यम् अपि ह लोके। हित्वार्थकामांस्तूरूनिहैव भुञ्जीय भोगान् रुधिरप्रदिग्धान् नैचैतद्विद्म कतरन्नो गरीयो यद्वा जयेम यदि वा नो जयेयुः। यानेव हत्वा न जिजीविषामस्तेव स्थिता प्रमुखे धार्तराष्ट्राः। कार्पण्यदोषोपहतः स्वभावः पृच्छामि त्वां धर्मसम्मूढचेताः। यश्रेयस्यान् निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेऽहं शाधि मां त्वां प्रपन्नम् नाहि प्रपश्यामि ममापनुद्यात् यच्छोकमुच्छोषणमिन्द्रियाणाम् अवाप्य भूमा वसपत्नं वृद्धं राज्यं सुराणामपि चाधिपत्यम्। सञ्जय उवाच एवमुक्त्वा ऋषिकेशं पुराकेशा परन्तप नायोत्स्य इति गोविन्दम् उक्त्वा तूष्णीं बभूवः। तं उवाच ऋषिकेश प्रहसन् इव भारत सेनयोरुभयोर्मध्ये विषीदन्तम् इदं वच। श्रीभगवानुवाच अशोच्यानन्वशोचस्त्वं प्रज्ञावादांश्च भाषसे गतासु न गतासूंश्च नानुशोचन्ति पण्डिता। न तेवाहं जातु नाशं न त्वं नेमे जनाधिपा न चैव न भविष्यामः सर्वे वयमतः परम्। देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा तथा देहान्तरप्राप्तिर्धीरस्तत्र न ह्रियति। मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्णा सुखदुःखदा आगामपायिनो अनित्यास्तां स्थितिक्षस्व भारत। यं हि नाव्यथन्त्येते पुरुषं पुरुषर्षभा समदुःखं सुखं धीरं सोमृतत्वाय कल्पते। नासतो विद्यते भावो नाभावो विद्यते सता उभयोरपि दृष्टवन्तस्त्वनयोस्तत्त्वदर्शिभिः। अविनाशी तु तद्विद्धि येन सर्वम् इदं ततं विनाशम् अव्ययस्यास्य न कश्चित् कर्तुम् अर्हति। अन्तवन्त इमे देहा नित्यस्योक्ता शरीरिणा अनाशिनो प्रमेयस्य तस्माद्युध्यस्व भारत। य एनं वेत्ति हन्तारं यश्चैनं मन्यते हतम् उभौ तौ नाभिजानीतो नायं हन्ति न हन्यते न जायते म्रियते वा कदाचिन् नायं वा भविता वा न भूयः। अजो नित्यो शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। वेदाविनाशिनं नित्यं येनम् अजमव्ययम् कथं सा पुरुषः पार्थ कं घातयति हन्तिकम्।
वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि पुनरापि नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि अन्यानि संयाति नवानि देहि नैनं छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावका न चैनं क्लेद्यन्त्यापो नाशोषयति मारुता अछेद्योऽयम् अदायोऽयम् अक्लेद्यो शोष्य एव च नित्यः सर्वगतः स्थाणुरचलोऽयं सनातनः अव्यक्तोऽयम् अचिन्त्योऽयम् अविकार्योऽयमुच्यते तस्मादेवं विदित्वैनं नानुशोचितुमर्हसि अथ चैनं नित्यजातं नित्यं वा मन्यसे मृतं तथापि त्वं महाबाहो नैनं शोचितुमर्हसि जातस्य हि ध्रुवो मृत्युर्ध्रुवं जन्मामृतस्य च तस्मादपरिहार्यर्थे नातं शोचितुमर्हसि अव्यक्तानि भूतानि व्यक्तमध्यानि भारत अव्यक्तनिधनानि वा तत्र का परिदेवना आश्चर्यवत् पश्यति कश्चिदेनम् आश्चर्यवद् वदति तथैव चान्यः आश्चर्यवच्चैनमन्यः शृणोति श्रुत्वाप्येनं वेद न चैव कश्चित् देहि नित्यम् अवध्योऽयं देहे सर्वस्व भारत तस्मात् सर्वाणि भूतानि नातं शोचितुमर्हसि स्वधर्मम् अपि चावेक्ष्य नाविकम्पितुमर्हसि धर्म्याधियुद्धाश्रयण्यत् क्षत्रियस्य न विद्यते यदृच्छया चोपपन्नं स्वर्गद्वारम् अपावृतं सुखिना क्षत्रिया पार्थ लभन्ते युद्धमीदृशम् अथ चेत् त्वम् इमं धर्म्यं सङ्ग्रामं न करिष्यसि ततः स्वधर्मं कीर्तिं च हित्वा पापम् अवाप्स्यसि अकीर्तिं चापि भूतानि कथयिष्यन्ति ते व्ययाम् सम्भावितस्य चाकीर्तिर्मरणादतितरिच्यते भयाद्रणादुपरतं मंस्यन्ते त्वां महारथा येषां च त्वं महाबाहु येषां च त्वं बहुमतो भूत्वा यास्यसि लाघवम् अवाच्यवादांश्च बहून् वदिष्यन्ति तवाहिता निन्दन्तस्तव सामर्थ्यं ततो दुःखतरं तु किम् हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गं जित्वा वा भोक्ष्यसे महीम् तस्मादुत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृतनिश्चयः सुखदुःखे समे कृत्वा लाभालाभौ जयाजयौ ततो युद्धाय युज्यस्व नैवं पापम् अवाप्स्यसि एषा ते विहिता साङ्ख्ये बुद्धिर्योगे त्विमां शृणु बुद्ध्या युक्तो यया पार्थ कर्मबन्धं प्रहास्यसि नेहाभिक्रमणाशुस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात् व्यवसायात्मिका बुद्धिः एकेहा कुरु नन्दन बहुशाखायनन्तश्च बुद्धयो व्यवसायिनाम् यामिमां पुष्पितां वाचं प्रबद्धन्त्यविपश्चिता वेदवादरता पार्था नान्यदस्तीति वादिना कामात्मना स्वर्गपरा जन्म कर्म फलप्रदां क्रिया विशेष बहुलां भोगैश्वर्य गतिं प्रति भोगैश्वर्य प्रसक्तानां तया परितचेतसां व्यवसायात्मिका बुद्धि समाधो नाभिधीयते त्रैगुण्या विषया वेदा निस्त्रैगुण्यो भवार्जुना निर्द्वन्द्वो नित्यसत्त्वस्थो निर्योगक्षेम आत्मवान् यावानर्थ उदपाने सर्वथा सम्प्लुतोदके तावान् सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानत कर्मण्यस्य कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफलहेतुर्भूर्मा ते सङ्गस्त्वकर्मणि
योगस्थ कुरु कर्माणि संगं त्यक्त्वा धनञ्जय सिद्ध सिद्धयो समो भूत्वा समत्वं योग उच्यते दूरेण यावरं कर्म बुद्धियोगा धनञ्जय बुद्धौ शरणमन्विच्छ कृपणा फलहेतवा बुद्धियुक्तो जहातीह उभे सुकृत दुष्कृते तस्माद् योगाय युज्यस्व योगा कर्मसु कौशलम् कर्मजं बुद्धियुक्ता हि फलं त्यक्त्वा मनीषिणा जन्मबन्ध विनिर्मुक्ता पदं गच्छन्त्यनामयम् यदा ते मोहकलिलं बुद्धिर्व्यतितरिष्यति तदा गन्तासि निर्वेदं श्रोतव्यस्य श्रुतस्य च श्रुति विप्रतिपन्ना ते यदा स्थास्यति निश्चला समाधावचला बुद्धिस्तदा योगम् अवाप्स्यसि अर्जुन उवाच स्थितप्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्थस्य केशव स्थितधि किं प्रभाषेत किमासीत व्रजेत किम् श्रीभगवानुवाच यजहाति यदा कामान् सर्वान् पार्थमनोगतान् आत्मन्येवात्मना तुष्टः स्थितप्रज्ञस्तदुच्यते दुःखेष्वनुद्विग्नमनः सुखेषु विगतस्पृहा वीतरागभयक्रोधा विततिर्मुनिरुच्यते यः सर्वत्राभिस्नेहास्तत्तत्प्राप्य शुभाशुभम् नाभिनन्दति नाद्वेष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता यदा संहरते चायं कूर्मोऽगानीव सर्वशः इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेभ्यस्तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता विषया विनिवर्तन्ते निरारस्य देहिनां रसवर्जं रसोऽप्यस्य परं दृष्ट्वा निवर्तते यततोऽपि कौन्तेया पुरुषस्य विपश्चिता इन्द्रियाणि प्रमाथीनि हरन्ति प्रसभं मनः तानि सर्वाणि संयम्य युक्त आसीत् मत्परा वशे हि यस्येन्द्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता ध्यायतो विषयान् पुंसा सङ्गस्तेषुपजायते संगात् संजायते कामः कामात् क्रोधोऽभिजायते क्रोधात् भवति सम्मोहः सम्मोहात् स्मृतिविभ्रमा स्मृतिभ्रंशात् बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् प्रणश्यति रागद्वेषविमुक्तैस्तु विषयानिन्द्रियैश्चरन् आत्मवश्यैर्विधेयात्मा प्रसादम् अधिगच्छति प्रसादे सर्वदुःखानां हानिरस्योपजायते प्रसन्नचेतसो यासु बुद्धिपर्यावतिष्ठते नास्ति बुद्धिर्युक्तस्य न चायुक्तस्य भावना न चाभावयतः शान्तिरशान्तस्य कुतः सुखम् इन्द्रियाणां विचरतां यन्मनोन्विधीयते तदस्य हरति प्रज्ञां वायुर्नावम् इवाम्पसि तस्माद् यस्य महाबाहो निगृहीतानिव सर्वशः इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेभ्यस्तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता या निशा सर्वभूतानां तस्यां जागर्ति संयमी यस्यां जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुने आपूर्यमाणम् अचलं प्रतिष्ठं समुद्रमाप प्रविशन्ति यद्वत् तद्वत् कामायं प्रविशन्ति सर्वे स शान्तिमाप्नोति न कामकामी विहाय कामान् यः सर्वान् पुमांश्चेति निःस्पृहा निर्ममो निरहङ्कारः स शान्तिम् अधिगच्छति एषा भ्रामी स्थितिः पार्थ नैनां प्राप्य विमुह्यति स्थित्वा स्यामन्तकालेऽपि ब्रह्मनिर्वाणं पृच्छति हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे हरे
हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा। तो ये हमने भगवत गीता का उच्चारण किया, और इसके द्वारा ये दूसरा अध्याय 72 श्लोकों का है, और ये भगवत गीता का दूसरा लंबा अध्याय है। या हालांकि भगवत गीता में 18 अध्याय हैं, और 18वें अध्याय में 76 श्लोक हैं, और दूसरे अध्याय में 72 श्लोक हैं। तो इसको इस उच्चारण करने में इसलिए थोड़ा सा समय ज्यादा लगा। अब हम आज का लेक्चर शुरू करेंगे। आप 1 मिनट वेट कीजिए, तब तक हम पीपीटी इसकी ओपन कर लेते हैं। क्षमा कीजिएगा, थोड़ा विलम्ब हो रहा है, कुछ टेक्निकल कारण की वजह से। बस 1 मिनट और आपको थोड़ा प्रतीक्षा करना पड़ेगा। हरे कृष्णा। तो ये आपकी स्क्रीन पर ये पीपीटी नजर आ रही होगी। स्लाइड शो इसका चल नहीं पा रहा है। ओके, तो हम ऐसे ही वर्क करेंगे। तो आखिरी अध्याय में 46वें श्लोक में अर्जुन ने भगवान को बोला कि मैं युद्ध नहीं करूंगा। तो संजय ने धृतराष्ट्र को बताया। संजय उवाच एवं उक्त्वा अर्जुनः सांख्ये रथोपस्थ उपाविशत्।
विसृज्य सशरम चापम शोक संविघ्न मानसा। संजय ने बताया कि अर्जुन ने अपना धनुष बाण जमीन पर रख दिया है, और अब वो मतलब रथ पर रख दिया है, अब वो मना कर चुके हैं और बहुत ही शोक से संतप्त हैं। अब भगवान श्री कृष्ण बोलना शुरू करेंगे। तो इस पूरे अध्याय का एक शॉर्ट फॉर्म बनाया गया है, GIEA। आप इसको याद कर सकते हैं। G फॉर गुरु, I फॉर आइडेंटिटी, T फॉर टू ड्यूटीज, और A फॉर आत्माराम। तो हम इन चार विषयों पे चर्चा करेंगे। इस पूरे अध्याय को इन चार विषयों में विभाजित किया जा सकता है। पहले 8 श्लोक गुरु के बारे में बताते हैं, फिर आगे आने वाले 22 श्लोक आत्मा के विषय में बताते हैं, आइडेंटिटी के विषय में बताते हैं। फिर आगे आने वाले तकरीबन 25 श्लोक हमारे कर्तव्यों के बारे में बताते हैं, टू ड्यूटीज के बारे में बताते हैं। और फिर उसके बाद आगे आने वाले तकरीबन 25 श्लोक आत्मा राम के विषय में बताते हैं, 20 श्लोक। तो अब हम आज का लेसन नंबर 1, जी, पहला शब्द जो गीता का जी, गुरु। तो आध्यात्मिक मार्गदर्शक की बहुत जरूरत है कि हमें अपने जीवन की मुसीबतों से या कष्टों से बाहर निकलने के लिए। तो अब आप देखिए कि अर्जुन को भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, कुतस्त्वाकश्मलमिदं विषमे समुपस्थितम् अनार्यजुष्टम् अस्वर्ग्यम् अकीर्तिकरम् अर्जुन क्लैब्यं मास्मगमः पार्था नैतत्त्वय्युपपद्यते शूद्रं हृदय दौर्बल्यं त्यक्त्वोत्तिष्ठ परन्तप। कहते हैं कि ये कैसे आपके अंदर हृदय की दुर्बलता उपस्थित हो गई है, खासकर अभी इस इमरजेंसी के टाइम में, जबकि आपको आपका कर्तव्य पुकार रहा है। योर ड्यूटी इज कॉलिंग यू, कॉल ऑफ ड्यूटी। और इस समय आप ऐसी बातें कर रहे हो, कायरता वाली बातें कर रहे हो, आर्य मतलब अनार्य, जो कि एक वैदिक सभ्यता में उन्नत व्यक्ति का लक्षण, मतलब आर्य व्यक्ति, जो वैदिक सभ्यता में उन्नत व्यक्ति। तो अभी आप अनार्य ऐसी बात कर रहे हो जो वैदिक सभ्यता में अभी इतना उन्नत ना हो। और ये आपको आपकी रेपुटेशन करने वाली बातें हैं, अकीर्ति लेके आएंगी। तो कह रहे हैं कि ऐसे हृदय के दुर्बलता में मत आइए, आप उठिए और युद्ध कीजिए। तो अर्जुन कहते हैं भगवान श्री कृष्ण को कि कथम भीष्मम् अहम संख्ये द्रोणं च मधुसूदना ईशुभिः प्रतियोत्स्यामि पूजारावरिसूदना। कि मैं भीष्म पितामह, जिनकी गोद में पला बड़ा हुआ हूं मैं, और द्रोणाचार्य, जिन्होंने मुझे ये धनुष और बाण चलाना सिखाया है, ऐसे पूजनीय लोगों के वो मैं युद्ध में कैसे बाणों से छलनी छलनी कर सकता हूँ। तो उससे तो अच्छा है कि मैं भीख मांग के जीवन जीऊं, इस युद्ध में इस युद्ध को लड़ने से अच्छा तो ये है। और फिर वो भगवान को मधुसूदन बोलते हैं, और वो कहते हैं कि क्या आप अपने पूर्वजों से, अपने पितामह से युद्ध करेंगे? क्या आप उग्रसेन सूदन बनेंगे? तो आप मुझे द्रोण सूदन, भीष्म सूदन बनने के लिए क्यों कह रहे हैं? आप तो मधुसूदन है। तो वो कह रहे हैं कि आप अपने जब पितामह से युद्ध नहीं कर सकते तो मैं अपने पितामह से कैसे करूं? तो वो इस प्रकार के अलग अलग भौतिक आर्ग्यूमेंट्स प्रस्तुत कर रहे हैं भगवान के समक्ष। तो फिर वो कहते हैं कि हे प्रभु, मैं बिल्कुल ही ज्यादा अभी अपनी चेतना में कंफ्यूज हो गया हूँ, डिविल्डर हो गया हूँ, और मेरे हृदय में जो शोक उपस्थित हो रहा है वो मैं
किसी भी तरीके से हटा नहीं सकता, बिल्कुल अलग नहीं कर सकता, उससे बच नहीं पा रहा हूँ मैं। तो कह रहे हैं कि मैं अभी अपने दो चीजों में फंस गया हूँ। एक तरफ है मेरा कर्तव्य, क्षत्रिय होने के नाते युद्ध में मुझे पूर्ण रूप से अपना बेस्ट देना चाहिए और युद्ध करना चाहिए। परंतु दूसरी ओर मैं एक अपने परिवार के सदस्यों के प्रति संवेदनाशील भी हूँ। तो उनको मैं कैसे युद्ध में परास्त करूं या दंड दूं। एक्चुअल में अर्जुन की स्थिति एक पुलिस मैन की तरह है, जिसको अ, अपने ही सगे संबंधी को मान लीजिए दंड देना हो। पुलिस की ड्यूटी होती है समाज में लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए, और उसके लिए वो उत्पाती लोगों को दंड भी दे सकती है, चालान भी काट सकती है, जेल में भी डाल सकती है। तो वैसे ही और शूट एट साइट भी कर सकती है। तो वैसे ही अर्जुन भी जो है अभी इसमें फंस गए हैं, क्योंकि यहाँ पर जो क्रिमिनल हैं जिनको दंड देना है वो अपने ही खुद के लोग हैं। जैसे आप समझिए, अगर आप पुलिस में हो और आपको अपने ही पिताजी या अपने ही दादाजी या अपने ही भाई बंधुओं को चालान काटना हो या उनको दंड देना हो, तो कहीं ना कहीं आप भी अपने कर्तव्य के पालन में संकोच करेंगे। तो वही अर्जुन की स्थिति है कि अर्जुन अभी अपने क्षत्रिय धर्म के पालन में संकोच कर रहे हैं, क्योंकि उनको लग रहा है कि ये तो अपने ही सगे संबंधी हैं, इनसे मैं युद्ध कैसे कर सकता हूँ, और इनको परास्त करके जो मैं राज्य जीतूंगा भी, उसका भी क्या लाभ है, क्या एंजॉय करूंगा। ये तो वो राज्य तो इन सब के खून से सना हुआ होगा। तो इसे अर्जुन जो है बहुत ही कंफ्यूज है कि उनको कर्तव्य का पालन करना चाहिए या सगे संबंधियों को क्षमा करना चाहिए। तो वो भगवान से अब ये कह रहे हैं, कार्पण्य दोषोपहत स्वभाव पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढ़ चिंताः यश्रेयस्यानिश्चितं ब्रूहि तन्मे शेषस्तेऽहं शाधि मां त्वां प्रपन्नम्। तो भगवान से कह रहे हैं कि हे प्रभु, मैं पूर्ण रूप से अपनी दुर्बलता से प्रभावित हो गया हूँ, मेरी बुद्धि कार्य नहीं कर रही है। मैं बहुत ज्यादा विमोहित हो चुका हूँ, अपने कर्तव्यों को पहचान नहीं पा रहा हूँ। ऐसी स्थिति में आप जो कि जगत गुरु हो, आप जो कि सभी ज्ञान के इस अग्रगणी ज्ञाता हो, मैं आपको शरणागत होता हूँ। आपको मैं अपने गुरु के रूप में स्वीकार करता हूँ। कृपया करके आप मुझे अपना शिष्य स्वीकार कीजिए और मुझे निर्देश दीजिए, और कि मेरे लिए क्या श्रेयस है, क्या मेरे लिए क्या मेरे भले के लिए क्या सही है। तो वो अब कह रहे हैं कि पहले वो कृष्ण से मित्रता में बातचीत कर रहे थे कि मैं और आप एक ही स्तर पे हैं, तो कृष्ण की बात को इतना गंभीरता से नहीं ले रहे थे। लेकिन अब वो क्योंकि असमर्थ हैं अपने शोक को दूर करने में और अपने आप को स्थायी रूप से स्थापित करने में, स्टेबल होने में असमर्थ हैं, तो अर्जुन समझ गए हैं कि कहीं ना कहीं उनकी बुद्धि पर अज्ञानता का पर्दा गिर गया है। तो इसलिए अब वो जगत गुरु जो साक्षात परम भगवान श्री कृष्ण परम ईश्वर, उनकी शरण में जा रहे हैं, और उनका यह सौभाग्य कि स्वयं भगवान उनके मित्र हैं। तो वो कह रहे हैं कि अब आप गुरु के रूप में मेरे को निर्देश दीजिए, अब मैं कोई भी आपसे आर्ग्यूमेंट नहीं करूंगा। गुरु और शिष्य का संबंध बहुत ही गंभीर होता है। जैसे मित्र मित्र का संबंध तो थोड़ा सा अनौपचारिक होता है, और उसमें दोनों ही एक दूसरे की बात को स्वीकार कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते, काट भी सकते हैं। लेकिन गुरु के द्वारा दी गई आज्ञाएं, गुरु के द्वारा दिए गए निर्देश शिष्य को स्वीकार करने ही होते हैं। और शिष्य ये जानता है कि मैं अज्ञानता में हूँ और मुझे मार्गदर्शन की जरूरत है, और जो गुरु हैं वो पूर्ण ज्ञान से युक्त हैं, और जो वो बताएंगे मेरे कल्याण के लिए बताएंगे। तो अब अर्जुन जानते थे कि कृष्ण से बड़ा मार्गदर्शक कोई हो नहीं सकता, कि परम भगवान है और सभी ज्ञान में वो पारंगत हैं,
और वो अर्जुन को भी अच्छे से जानते हैं कि उनके अच्छे से मित्र हैं। तो इसलिए अर्जुन ने उनको कहा, उनकी शरण ली और उनको कहा कि आप मुझे मार्गदर्शन कीजिए, मुझे बताइए कि मेरे लिए क्या सही है। क्या मुझे अपने क्या मुझे अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए क्षत्रिय होने के नाते, या फिर मुझे अपने सगे संबंधियों को क्षमा कर देना चाहिए। तो इस प्रकार से अब अर्जुन सारा अपना अलग अलग बातें बोलकर 5 प्रकार के उन्होंने कारण बताए कि युद्ध क्यों नहीं करेंगे। ये सब बोल बाल कर अर्जुन अब कह रहे हैं कि मैं जितना भी बड़ा पंडित बनने का प्रयास कर रहा हूँ, लेकिन मैं अपने आप को समझा नहीं पा रहा हूँ, मैं पूर्ण रूप से कंफ्यूज हूँ। तो हे प्रभु, आप मुझे अब निश्चित रूप से बताइए कि मेरे लिए क्या सही है और क्या गलत है। तो ये गुरु का कर्तव्य होता है। तो हम सभी के जीवन में ऐसे मोड़ आते हैं जब हम पूर्ण रूप से कंफ्यूज होते हैं जीवन की अलग अलग विडंबनाओं में। तो हमको भी भगवत गीता का मार्गदर्शन ऐसी स्थिति में बहुत ही उपयोगी होता है, और उसके द्वारा हम सही निर्णय लेके आगे बढ़ पाते हैं और जीवन की कठिन डिसीजंस को सही रूप से लेकर अपना जीवन प्रगतिशील बना सकते हैं। अर्जुन की तरह, जैसे अर्जुन ने भगवान की शरण ली और अर्जुन अंत तो गत्वा विजयी हुए, सक्सेसफुल हुए और परम धनुर्धर बने और भगवान के सबसे प्रिय भक्त भी बन गए। वैसे ही अगर हम भगवत गीता का और भगवान के प्रतिनिधियों का आश्रय लेते हैं ऐसी समस्याओं में, तो हम भी अपने जीवन में प्रगतिशील रहेंगे और जीवन की हर परीक्षा में सफल भी होंगे। तो हमें गुरु की बहुत जरूरत है। तो हमको जीवन में जो भी ऐसी विडंबनाएं आती हैं, तो हमें एक मार्गदर्शक चाहिए जो भगवान की ही शिक्षाओं को दोहराता हो और भगवान की ही परंपरा में आता हो। तो ये पहला लेसन है। अब आज का दूसरा लेसन हम शुरू करेंगे, आइडेंटिटी। आइडेंटिटी मतलब, जब भगवान श्री कृष्ण को अर्जुन ने समर्पित किया, अर्जुन पहले भगवान श्री कृष्ण से मित्र के रूप में बातचीत कर रहे थे। तो मित्र मित्र में जो बात होती है वो इतनी गंभीर नहीं होती। तो इसलिए भगवान भी इतना गंभीरता से अर्जुन को शिक्षा दे नहीं रहे थे, निर्देश नहीं दे रहे थे, क्योंकि निर्देश उसी को देना चाहिए जो शरणागत हो, जो आदर करता हो और जो उसके लिए तैयार हो। ऐसे ऐसे बोला जाता है, कहावत आती है, सीख जाको दीजिए, जाको सीख सुहाए, सीख न दीजिए वानरा, घर बया हो जाए। कि हमें शिक्षा उसी को देनी चाहिए जो शिक्षा लेने के लिए तैयार हो, शिक्षा लेने के भाव में हो, उस मूड में हो, आदर से वो शिक्षा लेना चाहता हो। लेकिन ऐसे किसी व्यक्ति को शिक्षा देनी चाहिए जो नहीं चाहता, जो अपने ही हिसाब से जीवन जीना चाहता है, तो उसको नहीं देना चाहिए। क्योंकि एक बार क्या होता है कि एक चिड़िया ने एक बंदर को कुछ उपदेश दे दिया, और बंदर वो, हालांकि वो उपदेश बंदर की भलाई के लिए था, लेकिन बंदर को घमंडी बंदर था। उसको लगा, अरे छोटी सी चिड़िया मुझे सिखाएगी, चिड़िया कहीं की, तुम्हें अपनी अ, औकात नहीं पता, अपनी मर्यादा में नहीं रह सकती, मेरे को सिखाने चली हो। गुस्सा ही आ गया उसको, और उसने जाके उस चिड़िया का घोंसला तोड़ दिया। बोला गया, उपदेशो ही मूर्खा नाम प्रकोपाय न शांत पयपानम भुजंगानाम केवलम विषवर्धनम। कि अगर किसी मूर्ख को उपदेश देते हो तो वो शांत नहीं होता, बल्कि और गुस्सा हो जाता है। जैसे कि अगर आप किसी सांप को दूध पिलाओगे तो उसका विष ही बढ़ेगा, कोई भला नहीं होगा। तो वैसे ही शिक्षा तभी दी जाती है जब शिष्य या स्टूडेंट उस रिसेप्टिव मूड में होता है। तो अर्जुन पहले एक फ्रेंड के मूड में थे, तो वो औपचारिक, वो इनफॉर्मल थे, इतने गंभीर नहीं थे। उनको लग रहा था वो अपनी समस्या में खुद ही अपने में बल वो हैं, समर्थ हैं, वो सुलझा लेंगे। उन्होंने बहुत सारी युक्तियां लगाई, लेकिन अंत में उनका हृदय बिल्कुल खोखला हो गया। उनको समझ नहीं आ रहा कि क्या करना चाहिए। तो अब उन्होंने सही निर्णय लिया है कि एक्सपर्ट
परम भगवान यहाँ पर जो है उनको गुरु, एक्सपर्ट गुरु की शरण में गए हैं। वैसे ही हमारे जीवन में भी हमें घमंड में नहीं होना चाहिए कि हम अपनी समस्याओं का समाधान खुद कर लेंगे। हमको भगवत गीता और भगवान श्री कृष्ण के प्रतिनिधियों का आश्रय लेना चाहिए, जो कि हमें सही सही मार्गदर्शन दे सकें, जिसके द्वारा हम अपने जीवन की सही प्रगति कर पाए। अब जब कृष्ण की शरण ले ली है, अपना गुरु स्वीकार कर लिया है, तो गुरु का अधिकार होता है शिष्य को डांटने का। बोला गया है, हाँ, ताड़यन् बहवो लालयन् बहवो दोषा ताड़यन् बहवो गुणा तस्मात् पुत्रं च शिष्यं च ताड़येन्नातु लालयेत्। ये कह रहे हैं कि डांटने से आप अपने शिष्य को बहुत गुणवान बनाते हो, लेकिन अगर आप सिर्फ उसको पुचकारते रहोगे तो वो बिगड़ जाएगा और उसमें बहुत सारे दोष आ जाएंगे। इसीलिए नीति के अनुसार शिष्य और पुत्रों को डांटना चाहिए, उनकी भलाई के लिए उनको सुधारा जाना चाहिए, ताकि वो एक चरित्रवान और गुणवान व्यक्ति बने। केवल हम बहलाते फुसलाते रहेंगे अगर शिष्य और पुत्र को, तो फिर वो बिगड़ जाएंगे। तो अब जो कि अर्जुन ने कृष्ण भगवान को गुरु स्वीकार किया, तो गुरु के रूप में भगवान कृष्ण अर्जुन को पहली डांट लगाते हैं। भगवान अर्जुन को कहते हैं, अशोच्यानन्वशोचस्त्वं प्रज्ञावादांश्च भाषसे गतासु न गतासूंश्च नानुशोचन्ति पंडिता। कह रहे हैं कि एक लर्नेड व्यक्ति, एक पंडित व्यक्ति कभी भी ऐसे विषय पर शोक नहीं करता जिस पर आप कर रहे हो। यानी कि आप मूर्ख हो, इनडायरेक्टली कृष्ण कह रहे हैं कि आप ऐसे विषय पे शोक कर रहे हो जिस पर कभी कोई पंडित या लर्नेड व्यक्ति शोक नहीं करेगा। कौन से विषय? गतासुन अगतासुन, मृत्यु, जिसकी मृत्यु हो गई है या जिसकी मृत्यु नहीं हुई है, दोनों ही स्थितियों में शोक का कोई कारण ही नहीं है, क्योंकि वास्तविकता में जीवात्मा जो है उसकी मृत्यु तो होती ही नहीं है। एक्चुअल में शरीर की मृत्यु होती है और जीव तो शाश्वत है। तो अब भगवान आइडेंटिटी कि वास्तविकता में हम सभी शरीर नहीं है, शरीर में रहने वाली आत्मा है, उसके विषय में तकरीबन 22 श्लोकों में अर्जुन को शिक्षा देंगे कि शोक आपका शोक का कोई फायदा नहीं है, आप यूजलेसली बेकार में ही शोक कर रहे हो। क्योंकि चाहे भीष्म हो, चाहे द्रोण हो, चाहे अन्य आपके भाई हो, ये सभी आत्मा है और मृत्यु तो वैसे भी शरीर की निश्चित ही होती है। तो धर्म युद्ध में अगर इनकी मृत्यु होगी तो इनकी अच्छी गति होगी, और आत्मा का तो वैसे भी विनाश हो नहीं सकता और शरीर को आप बचा नहीं सकते। तो भगवान कह रहे हैं इन दोनों ही स्थितियों को देखते हुए आपको अपना कर्तव्य करना चाहिए। तो अब भगवान आत्मा का ज्ञान देंगे अर्जुन को। तो यहाँ पर हम अगर आपसे पूछें, वैसे तो अभी आप भगवत गीता की क्लासेस अटेंड कर रहे हैं, इसलिए आप इस प्रश्न का उत्तर वैसे देंगे, लेकिन कुछ समय के लिए अगर आप साधारण रूप से सोचें तो और किसी से पूछें कि आप कौन हो, तो लोगों का क्या आंसर होता है, लोग क्या बताते हैं। मान लीजिए आपसे कोई पूछे कि हु आर यू, तो आप क्या आंसर दोगे? चैट बॉक्स में लिख के भेजिए, तो थोड़ा सा आपके लिए एक्सरसाइज है। सच सच लिखिएगा। कि कोई आपसे पूछे, मान लीजिए कि आप कौन हो, मान लीजिए आप कहीं गए, किसी नई जॉब में गए, इंटरव्यू में गए, या बहुत सारे ऐसी जगहों पे आप जा सकते हैं। तो आपको इमीडिएटली आप क्या उत्तर देंगे? आप कौन हो, इसका उत्तर आप क्या देंगे? चैट बॉक्स में लिख के भेजिए। पूजा जी बता रही हैं, वो बोलेंगी कि वो पूजा है। पावनी जी बोल रही हैं कि वो अपना नाम बताएंगी। छाया जी बोल रही हैं कि वो बोलेंगी कि मैं आत्मा हूँ। उर्मिला जी कह रही हैं कि वो नाम बताएंगे। मनीष जी कह रहे हैं कि वो
सेल्फ आइडेंटिटी बताएंगे। रेणुका जी कह रही हैं, बोलेंगे आई एम रेणुका। श्रुति जी बोल रही हैं आई एम नितिका, स्टूडेंट ऑफ एमबीबीएस थर्ड ईयर। दिनेश शर्मा जी अपना नाम बताएंगे, राजेश गर्गी राजेश। तो मैक्सिमम लोग यही बताएंगे कि वो अपना नाम बताएंगे। परम पश्रामी आत्मा, कुछ लोग बोल रहे हैं कि हम बोलेंगे कि हम आत्मा है। तो अभी भी 15 लोगों ने उत्तर दिया है, हालांकि हमारे पार्टिसिपेंट्स तो 90 हैं। तो आप इन एक्सरसाइज में भाग लीजिए, इससे हमारा भी उत्साह बढ़ेगा। तो वास्तविकता में हम अभी इतना ज्यादा अपने आप को शरीर मानते हैं, तो हम अपने शरीर की ही उपाधि बताएंगे कि मेरा नाम राजेश है, मैं दिल्ली का रहने वाला हूँ, मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन किया है कंप्यूटर इंजीनियरिंग में, इत्यादि इत्यादि इत्यादि। अभी मैं एक मल्टीनेशनल कंपनी में मैनेजर के पोस्ट पर कार्य कर रहा हूँ। तो अपने शरीर की उपाधियां लोग बताएंगे। तो अभी कहीं ना कहीं बहुत ही गहराई में हम अपने आप को शरीर मानते हैं, और यही हमारी सारी समस्याओं की जड़ है। शास्त्रों में भगवान ने कहा है, स्वयं भगवान कृष्ण भागवतम में कहते हैं, यस्यात्म बुद्धि गुणपेपि धातु की स्वधि कलत्रादिषु भौमयुज्यधि यतीर्थ बुद्धि सलिलेन कर्हिचित् जनेषु अभिज्ञेषु सैव गोचरा। भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं, जो अपने आप को ये शरीर मानते हैं जो कि 3 धातुओं से बना हुआ है। अगर आप आयुर्वेद के हिसाब से जानते होंगे तो शरीर में कफ वात और पित्त का मिश्रण होता है। तो कफ वात और पित्त से बने हुए शरीर को जो व्यक्ति बोलता है कि मैं ये हूँ, यस आत्मबुद्धि गुणपेत धातु, ये अपने आप को शरीर मानता है, तो कह रहे हैं कि उनकी चेतना पशुओं की चेतना ही जैसी ही है, कि वो अभी उन्नत चेतना में नहीं है, क्योंकि आत्मा का उनको ज्ञान नहीं। तो अब भगवान श्री कृष्ण, अर्जुन भी इसी प्रॉब्लम के शिकार थे, अपने आप को शरीर मान रहे थे और अपने सगे संबंधियों को भी शरीर मान रहे थे, और उसी की वजह से शोक कर रहे थे। और रामायण में बताया कि शोको नाशयति धैर्यम शोको नाशयति सुतम शोको नाशयति सर्वम नास्ति शोक समोलिपु। कि शोक से धैर्य, शोक से आपका ज्ञान, शोक करने से सब कुछ नाश हो जाता है। शोक से बड़ा शत्रु नहीं। तो अभी अर्जुन शोक कर रहे हैं क्योंकि वो अपने आप को शरीर मान रहे हैं और अपने सगे संबंधियों को भी शरीर मान रहे हैं। ये देहात्म बुद्धि, शरीर बुद्धि, ये बहुत बड़ा क्लेश है। इसी से हमारे जीवन के सारे कष्ट आते हैं। तो भगवान अभी इसी अज्ञानता को दूर करेंगे कि अरे भाई जागो, आप शरीर नहीं हो, शरीर में रहने वाली आत्मा हो। तो ये वास्तविक ज्ञान है। तो आप देखिए 13वें श्लोक में भगवान बताएंगे अर्जुन को। हाँ, भगवत गीता के 13वें श्लोक में भगवान अर्जुन को बताते हैं, देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा तथा देहांतर प्राप्ति धीरस्तत्र न मुह्यति। भगवान कह रहे हैं कि जिस प्रकार से आप इस शरीर में ही 3 अलग अलग अवस्थाओं से होके गुजरते हो। हाँ, कौमार यौवन जरा। कौमार मतलब छोटापन, बचपन, 5 से 5 साल तक की आयु। हाँ, कौमारम। फिर यौवनम यानी कि आप जवानी, और फिर जरा यानी कि बुढ़ापा। इस शरीर में भी हम इन अवस्थाओं से गुजरते हैं। तो आप देख सकते हैं कि आप सभी जब छोटे बच्चे थे तो आपका अलग शरीर था। आज आप बड़े हो गए हैं, तो अब वो शरीर अब नहीं रहा। वो शरीर कहीं चला गया है, वो उसका अंत हो गया है। तो आपने इस जीवन में भी अपना शरीर बदला है। तो अंत में जैसे हम अपने छोटेपन से शरीर बदल के युवा होते हैं, फिर युवा शरीर बदल के बुढ़ापा आता है, वैसे ही जब ये शरीर पूर्ण रूप से
बेकार हो जाता है, किसी कार्य के योग्य नहीं रहता, तो आत्मा बिल्कुल नया शरीर धारण करती है। इसे कहते हैं आत्मा का ट्रांसमाइग्रेशन, आत्मा की देहांतरण। देहांतरण, तो आत्मा का ये जो देहांतरण है, ये अटल सत्य है। मृत्यु के समय आत्मा पुराना शरीर छोड़ के नया शरीर लेता है, और इस जीवन में भी आत्मा अलग अलग शरीर बदलता है। जैसे बच्चे का शरीर, फिर युवा का शरीर, फिर बुढ़ापे का शरीर। तो हम ये समझते हैं स्पष्ट रूप से भगवान की शिक्षा से कि हम ये शरीर नहीं है, हम आत्मा है। तो ये श्लोक हमने आपको सुनाया अभी। तो आप देखिए ये डायग्राम, इसमें एक व्यक्ति का जन्म हो रहा है, फिर वो बड़ा हो रहा है, फिर वो अल्टीमेटली युवा हो रहा है, फिर वो बूढ़ा होता होता फिर मृत्यु के मुंह में जा रहा है। फिर इस प्रकार से उसको नए नए शरीर मिल रहे हैं। ऐसी 84 लाख योनियां होती हैं, और व्यक्ति अपने कर्मों के अनुसार और अपनी इच्छाओं के अनुसार अलग अलग शरीरों में जाता है। मृत्यु के समय केवल शरीर बदलता है। शरीर को कपड़े से भी तुलना की गई है। हाँ, ये भगवान भगवत गीता में इसे बता रहे हैं कि शरीर जो है वो कपड़े के समान है। वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि अन्यानि संयाति नवानि देहि। कह रहे हैं कि जैसे पुराने कपड़े बदलकर व्यक्ति नए कपड़े पहनता है, तो उसमें कोई शौक नहीं है। कपड़े खराब हो जाते हैं, गंदे हो जाते हैं, तो हम नए कपड़े पहनते हैं, क्योंकि कपड़े तो आत्मा हमारे मतलब शरीर का एक आवरण है, उससे हमें कोई फर्क थोड़ा पड़ता है। वैसे ही एक्चुअल में आत्मा रियल चीज है, आत्मा असली तत्व है, और शरीर उसके कपड़े हैं। तो जब ये शरीर योग्य नहीं रहता, उपयोगी नहीं रहता, तो पुराना शरीर छोड़ के आत्मा नया शरीर ले लेती है। सिंपल सा है, इसमें कोई शोक करने की बात थोड़ा ना है। तो ये भगवान अर्जुन को कह रहे हैं। फिर भगवान अर्जुन को आत्मा के बारे में बताया कि आत्मा का क्या गुण होता है। ना जायते म्रियते वा कदाचिन नायं भूत्वा भविता वा न भूयः अजो नित्यो शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। कि आत्मा की कभी मृत्यु होती ही नहीं, ना आत्मा का कभी जन्म होता है। आत्मा हमेशा अ, शाश्वत रूप से रहता है, और इसका इसका कभी भी विनाश नहीं हो सकता, चाहे शरीर का विनाश क्यों ना हो जाए। तो ये आत्मा के कुछ तत्व है कि आत्मा को कभी विनाश नहीं होगा। आगे बोलते हैं भगवान, नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावका न चैनम क्लेद्यन्त्यापो न शोषयति मारुता। कि ना तो आत्मा को आप शस्त्रों से काट सकते हो, ना अग्नि से जला सकते हो, ना पानी से भिगो सकते हो, ना हवा से सुखा सकते हो। आत्मा हमेशा इन सभी चीजों से अप्रभावित रहता है। तो ये हमारी वास्तविक स्थिति है। अगर हम ये जान जाएंगे तो हम पूर्ण रूप से अभय हो जाएंगे, किसी प्रकार का भय नहीं रहेगा हमको। क्योंकि लोग जीवन में भय, मृत्यु का ही भय करते हैं, और कष्ट का भय करते हैं। आत्मा को ना कोई कष्ट आ सकता है, ना कभी मृत्यु आ सकती है, और वास्तविकता में हम आत्मा है। और अभी हम शरीर के अंदर हैं, और ये शरीर के अपने आप को शरीर मान रहे हैं, ये अज्ञानता की वजह से। इसलिए हम कष्टों से घिरे हुए हैं, बार बार जन्म लेना पड़ रहा है, बार बार मृत्यु होती है, और भी बहुत सारे कष्ट आते हैं। तो अगर हम ये जान जाएंगे वास्तविकता में कि हम शरीर नहीं आत्मा है, और आत्मा के प्लेटफॉर्म पर आ जाएंगे, और उसके प्लेटफॉर्म पर आकर कार्य करेंगे, तो हमारे जीवन में कोई कष्ट नहीं बचेगा, और हम मुक्त हो जाएंगे शरीर के बंधन से या कर्म के बंधन से। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट नॉलेज है। इस नॉलेज को प्राप्त करके हम परम शांति और परम सुख प्राप्त कर सकते हैं।
तो भगवान अर्जुन को यही ज्ञान दे रहे हैं कि आप क्यों डर रहे हो, क्यों शोक कर रहे हो। ये सभी लोग जीवात्मा है, किसी का कोई विनाश नहीं होगा, बस शरीर बदलेंगे। तो ये अब देखो, द्रोणाचार्य, भीष्म देव, इन सबके शरीर बूढ़े हो गए हैं। तो बूढ़े शरीरों का क्या लाभ। अब आप इनको, इनका रणभूमि में वीर गति दो। वीर गति तो क्षत्रिय के लिए वैसे ही बहुत अच्छी होती है, और फिर इनको जवान शरीर, फ्रेश बॉडी मिलेगी, तो ये ज्यादा अच्छा है। तो ये सब बता रहे हैं। और फिर भगवान हमको एक चीज और बता रहे हैं कि कैसे आत्मा का देहांतरण होता है, यानी कि पुनर्जन्म के बारे में भगवान बता रहे हैं। तो पुनर्जन्म एक प्रूवन सत्य है, प्रामाणिक सत्य है। ये एक वास्तविकता है कि वास्तविकता में लोग पुनर्जन्म लेते हैं। ऐसी बहुत सारी स्टोरीज हैं, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं पुनर्जन्म के। जहाँ कुछ लोग जो नास्तिक लोग होते हैं, जो जो आत्मा के अस्तित्व में विश्वास नहीं रखते, वो पुनर्जन्म का खंडन करते हैं। वो कहते हैं यही जन्म है, हम सभी लोग केवल पदार्थ से बने हैं, और मृत्यु के समय वो पदार्थ का मिश्रण हट जाता है, समाप्त हो जाता है। लेकिन वास्तविकता यह है कि हम सब आत्मा है, और वो शरीर बदलती है, और शरीर बदलती है तो उसका पुनर्जन्म होता है। तो उसका उदाहरण है, दो उदाहरण दिए गए हैं कि जैसे ये बच्चे देखिए आप, एक बच्चा बड़ी खुशी खुशी पानी में तैर रहा है, दूसरा बच्चा पानी को देखते ही डर रहा है, क्योंकि उसको अपने पिछले जन्म का एक फोबिया है। वो हो सकता है उसकी डूब कर मृत्यु हुई है, इसलिए पानी को देखते ही वो डर रहा है, तो इसे वाटर फोबिया है। सिमिलरली किसी को चाकू से, किसी को बंदूक से डर होता है, फोबिया होता है, कि देखते ही लोग जो है बहुत विचलित हो जाते हैं। ये भी इसलिए क्योंकि उनको पिछले जन्म की इम्प्रेशन होता है कि इससे उनकी मृत्यु हुई थी। और कुछ लोगों को डर नहीं होता, तो ये फोबिया है। और फिर आप देखिए कि जुड़वा बच्चे होते हैं, उनका शरीर बिल्कुल एक जैसा होता है, केमिकल कॉम्बिनेशन बिल्कुल एक जैसा होता है। जब उनका माता के गर्भ में जन्म होता है, डीएनए बिल्कुल सेम होता है, लेकिन फिर भी उनकी क्रियाएं अलग होती हैं। कोई गुस्से वाला होता है, तो कोई बहुत ही शांत होता है, कोई बहुत ज्यादा चुलबुला होता है, तो कोई बहुत गंभीर होता है। जुड़वा बच्चों में भी क्यों, क्योंकि आत्मा अलग अलग है, शरीर चाहे एक जैसा भी क्यों ना हो। तो ये सब प्रमाण है आत्मा के एग्जिस्टेंस के, आत्मा के अस्तित्व के प्रमाण हैं। और इससे हम ये जान सकते हैं कि भगवत गीता का जो ज्ञान है, वो मॉडर्न साइंटिफिक प्रमाणों से भी, इसमें कोई गलत नहीं है। तो जो नास्तिक लोग हैं, वो इससे, इस इन सब चीजों को देखकर आप समझ सकते हैं कि भगवत गीता का जो नॉलेज है वो बिल्कुल ट्रुथ है, क्योंकि आज के साइंटिस्ट ने ही ये डिस्कवरी करी है, ये साइंटिफिकली प्रूवन है। ये डॉक्टर इयान स्टीवेंसन जो है, उनकी खोज है। और फिर आप देखिए कि ये जो एक युवती है, ये अपने पुराने जन्म के बारे में पूरा सब कुछ बता देती है। इनका नाम शुक्ला होता है, और वो 8 साल की उम्र में ही अपने माता पिता को अपने पिछले गांव में ले जाती हैं। अपने पुराने सास ससुर पति देवर जेठ सबको पहचान लेती है, और सबके नाम बता देती है। अपने पुराने गांव का उसको पूरा रास्ता मालूम होता है। तो ये सब क्यों होता है, क्योंकि वो पुनर्जन्म हुआ है। पहले वो थी, और अब जन्म हुआ है। तो अभी वो 8 साल की बच्ची है, लेकिन वो सब बता देती है अपने पिछले जन्म के परिवार के बारे में, और उस गांव तक भी ले जाती है। तो ये शुक्ला, ये एक्चुअल में रियल स्टोरी है, ये कहीं से मन गढ़ंत नहीं है। तो बहुत सारे प्रूफ भी हैं, साइंटिफिक प्रूफ भी हैं आत्मा के अस्तित्व के। तो अब हमने दूसरा लेसन भी कंप्लीट कर लिया कि हम ये शरीर नहीं है, आत्मा है। अपने आप को शरीर मानने से ही शरीर, जीव के सारे कष्ट होते हैं। जीव अब बहुत सारे क्लेशों से घिर जाता है, और जब वो ये समझ जाता है कि वो आत्मा है, उसको कोई विनाश नहीं हो सकता, तो वो पूर्ण रूप से निर्भय और संतुष्ट हो जाता है।
तो अब आज का तीसरा लेसन है टू ड्यूटीज, कि हमारी दो धर्म होते हैं। एक होता है आध्यात्मिक धर्म और एक होता है हमारा नैमित्तिक धर्म या शारीरिक धर्म। क्योंकि हमारे अस्तित्व दो प्रकार से है। हम शरीर में रहने वाली आत्मा है, तो शारीरिक स्तर पे भी हमारा कुछ कर्तव्य होता है, उसे कहते हैं शारीरिक धर्म या नैमित्तिक धर्म। और क्योंकि हम एक्चुअल में तो आत्मा है, तो उस आत्मा के लिए भी हमारे कुछ धर्म है, ड्यूटी है, तो उसे कहते हैं आध्यात्मिक धर्म। जैसे कि आपने ये इंद्र और ये अ, बूढ़ी माता जी का उदाहरण देखा है। ये बूढ़ी माता जी तोते को तो कुछ नहीं खिला रही हैं, पिंजरे को पॉलिश करती, तो उसमें तोता जो है भूख के मारे तड़प रहा है। तो वैसे ही हम सभी आत्मा है शरीर के अंदर, तो शरीर पिंजरा है और आत्मा तोता है। तो अगर हम केवल शरीर का ही ध्यान रखेंगे, सुंदर सुंदर भोजन खाएंगे, बढ़िया बढ़िया कपड़े पहनेंगे, घूमने फिरने जाएंगे, लेकिन आत्मा के लिए कुछ भी नहीं करेंगे, तो हमारी आत्मा भूखी रहेगी और हम आंतरिक रूप से हमेशा कमजोर और दुखी और खोखले रहते हैं। तो ऐसे ही ये तोता जो है भूख के मारे परेशान हो रहा है, क्योंकि माता जी केवल पिंजरे का ही ध्यान रखती हैं। तो दोनों धर्म करने चाहिए, तोते को भी भोजन देना चाहिए और पिंजरे का भी ध्यान रखना चाहिए। तभी हम पूर्ण रूप से संतुष्ट और सुखी रह सकते हैं। तो हमारे दो धर्म होते हैं, शारीरिक धर्म और आध्यात्मिक धर्म। तो आध्यात्मिक धर्म मतलब तोते को भोजन देना जो आत्मा है, शारीरिक धर्म मतलब शरीर का ध्यान। तो आत्मा का ध्यान अधिकांश रूप से लोग नहीं रखते, क्योंकि उनको ज्ञान ही नहीं दिया जाता। स्कूलों में कॉलेजों में केवल शरीर के बारे में ही सिखाया जाता है, शरीर के ऊपर ही सारा केंद्र होता है, ये सारा फोकस होता है, इसलिए लोग केवल शरीर का ही ध्यान रखते हैं, आत्मा का कोई ध्यान रखता ही नहीं। तो आत्मा का क्या, आत्मा का ध्यान रखना, आत्मा का भोजन क्या है? आत्मा का भोजन है भगवान की सेवा करना। क्योंकि आत्मा भगवान का अंश है। बस यहाँ लिखा है कि भगवान भी नित्य है, आत्मा भी नित्य है, और आत्मा भगवान का अंश है, और इन दोनों में एक संबंध है, शाश्वत संबंध है। जैसे हनुमान जी और सीताराम, सीताराम भगवान है और हनुमान जी उनके शाश्वत सेवक हैं, तो उनके बीच में प्रेम का संबंध है। तो आत्मा क्योंकि भगवान का अंश है, जैसे पुत्र पिता का अंश होता है, बोला जाता है कि पुत्र पिता के ही शरीर से अंश से प्रकट हुआ है, वैसे आत्मा भगवान का अंश है। तो अंश का ये कर्तव्य होता है कि वो अंशी की सेवा करे। जैसे कि मान लीजिए ये मेरी उंगली है, उंगली मेरे शरीर का अंश है, तो इसका कर्तव्य क्या है कि जैसे जैसे मेरा शरीर चलाए वैसे वैसे ये उंगली चले। अगर मेरा शरीर बोले कि मेरे यहाँ पे खुजली करो, या मेरे को यहाँ पे खुजली करो, या यहाँ पर खुजली करो, तो ये उंगली को मेरी बात माननी चाहिए, शरीर की बात माननी चाहिए। तो उंगली का कर्तव्य है शरीर की सेवा करना, इससे उंगली भी संतुष्ट रहेगी और शरीर भी। वैसे ही हम सभी भगवान के अंश हैं, आत्मा भगवान का अंश है, तो अब भगवान का अंश होने के नाते हम शाश्वत रूप से भगवान के सेवक हैं, और प्रेममय, हमारा प्रेममय संबंध है भगवान के साथ, जैसे पिता और पुत्र का होता है। तो हम भगवान की सेवा जब करते हैं तो आत्मा का पोषण होता है। और भगवान का सेवा करने का सबसे अच्छा साधन क्या है? भगवान के बारे में सुनना। जैसे अभी आप लोग भगवत गीता सुन रहे हैं, तो ये आपकी आत्मा का पोषण हो रहा है, आप आत्मा का धर्म निभा रहे हैं, जिसे कहते हैं आध्यात्मिक धर्म। और दूसरा तरीका है आत्मा का धर्म निभाने का, वो है भगवान के नामों का जाप करना। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस महामंत्र के जाप से आप आत्मा का पोषण कर सकते हैं। और फिर आता है दूसरा धर्म, वो है शरीर का धर्म। शरीर का धर्म जैसे होता है
अलग अलग हमारे कर्तव्य हो सकते हैं व्यक्ति के। जैसे अर्जुन क्षत्रिय थे, तो अर्जुन का धर्म था प्रजा की रक्षा करना, युद्ध करना, आतताइयों को दंड देना। तो ये पुलिस डिपार्टमेंट हो गया। तो अपने अलग अलग हमारी ड्यूटी हो सकती है। कोई टीचिंग में हो सकता है, ब्राह्मण का काम कर सकता है, वो टीचर होते हैं। कोई एडमिनिस्ट्रेशन में हो सकता है, या पुलिस डिपार्टमेंट में हो सकता है, तो वो क्षत्रिय होते हैं। कोई बिजनेस हो सकता, एंटरप्रेन्योर हो सकता है, उद्योगपति हो सकता है, वो वैश्य होते हैं। और कोई सामान्य रूप से मेहनत मजदूरी करने वाले हो सकता है, तो वो शूद्र होते हैं। तो ये चार प्रकार के जो वर्ण हैं, वो केवल कोई जातिवाद नहीं है, वो केवल एक फंक्शनल नाम है अलग अलग कार्यों का। जो टीचर लोग होते हैं वो ब्राह्मण की तरह होते हैं, जो पुलिस वाले होते हैं या सोल्जर होते हैं या एडमिनिस्ट्रेटर होते हैं, वो क्षत्रिय की तरह कार्य करते हैं। जो वैश्य होते हैं, जो उद्योगपति होते हैं, जो बिजनेसमैन होते हैं, वो वैश्य की तरह कार्य करते हैं। और जो सामान्य मेहनत मजदूरी करते हैं, वो शूद्रों की तरह कार्य करते हैं। तो इस प्रकार का विभाजन संसार में हर जगह ही मिलता है। इसमें कोई जातिवाद नहीं है। जातिवाद तब होता है जब आप किसी के योग्यता को समझे बिना ही उसके ऊपर ठप्पा लगा दें कि आप यही हो। तो वो जन्म जात नहीं है, योग्यता अनुसार। तो ये हमारे शरीर के धर्म होते हैं, तो उसको भी हमें करना चाहिए। तो दोनों प्रकार के धर्म अगर हम निभाएंगे, तो फिर हम संतुष्ट रहेंगे। और मुख्य रूप से संसार में आजकल लोग शरीर का तो खूब ध्यान रख ही रहे हैं, शरीर के धर्म निभाते ही हैं अच्छे से, अपने अपने लाइवलीहुड के लिए प्रयास करते ही हैं। लेकिन आत्मा का धर्म कोई नहीं निभाता, इसलिए सब दुखी रहते हैं। सो ये तीसरा लेसन आज हमारा कंप्लीट हुआ। अब चौथा लेसन हम आपको बताएंगे, वो है आत्मा राम। ये चौथा लेसन है आत्मा राम। कि जो व्यक्ति पूर्ण रूप से अब आध्यात्मिक स्तर पर आ गया है, और देहात्म बुद्धि से, शरीर बुद्धि से मुक्त हो गया है, जो अब कंप्लीटली समझ गया है कि मैं शरीर नहीं हूँ, आत्मा हूँ। और उसको अब शरीर के द्वारा वो बंधा नहीं हुआ, तो वो कैसे कार्य करता है, उसके क्या लक्षण होते हैं, अर्जुन पूछते हैं भगवान से। स्थित प्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्तस्य केशवा, स्थित किम प्रभाषेत किमासीत व्रजेत किम। कि जो आध्यात्मिक रूप से अ, एक तरह से सिद्ध पुरुष होता है, जो आत्मज्ञानी बन जाता है, आत्मा के स्तर पर आ जाता है, शरीर की बुद्धि से मुक्त हो जाता है, उसके सामान्य लक्षण क्या होते हैं। का भाषा मतलब सामान्य लक्षण। और फिर वो बोलते हैं वो किस प्रकार से बोलता है, जब उसका उसका आदर सत्कार होता है, तब वो कैसे बोलता है। और जब उसके ऊपर निंदा चुगली आक्षेप या लांछन लगाए जाते हैं, तो किस प्रकार से बोलता है। और फिर तीसरा, कि जब इंद्रिय तृप्ति इंद्रिय विषयों के बीच में वो होता है, बहुत भोग विलासों के बीच में होता है, तो वो कैसे अपने आप को नियंत्रित करता है, कैसे वहां पे बैठता है। और जब वो वो इंद्र विषयों के साथ आदान प्रदान कैसे करता है। तो चार प्रश्न हैं। का भाषा मतलब सामान्य लक्षण, प्रभाषित मतलब कि वो सम्मान अपमान में कैसे बोलता है, सम्मान करता है तो क्या बोलता है, अपमान करता है तो क्या बोलता है। तीसरा, कि वो इंद्रियों के भोगों के बीच में कैसे स्थिर रूप से विराजमान होता है, अपने आप को संयम रख पाता है। और चौथा, कि वे इंद्रिय भोगों से आदान प्रदान कैसे करता है। तो अब हम इसके बारे में बात करेंगे।
तो जनरल सिम्टम्स क्या होते हैं एक सिद्ध पुरुष के? वो होते हैं प्रजहाति यदाता मान सर्वान पार्थ मनोगतान आत्मन्येवात्मना तुष्टा स्थित प्रज्ञस्तद उच्यते। कि जो व्यक्ति पूर्ण रूप से इंद्र तृप्ति की इच्छाओं को त्याग देता है, भोगों की इच्छाओं को त्याग देता है और काम इच्छाओं को त्याग देता है, और जिसका हृदय पूर्ण रूप से संतुष्ट होता है, वो आत्म आत्म में ही रमण करता है, सेल्फ सेटिस्फाइड होता है, ये उसका सामान्य लक्षण होता है। फिर दूसरा कि वो बोलता कैसे है? जब उसका मान अपमान होता है तो वो कैसे बोलता है? तो वो पूर्ण रूप से समान भाव रखता है। अगर उसका कोई मान सम्मान करता है तो भी वो बोलता है कि ये मेरा खुद का इसमें कोई रोल नहीं है, मेरे गुरुजनों की वजह से ही मेरे अंदर ये काबिलियत आई है कि मेरे को सम्मान मिल रहा है, मैं भगवान की कृपा ही है कि मैं कुछ वैल्यूएबल कर पा रहा हूँ, इसलिए मेरे को सम्मान मिल रहा है, ना मेरे अंदर तो कोई योग्यता नहीं। तो वो हर चीज के लिए भगवान और गुरु के ऊपर निर्भर होता है और अपने आप को केवल एक उनके हाथ में मामूली सा इंस्ट्रूमेंट समझता है और अपने आप को दास समझता है। फिर अगर कोई उसकी निंदा करता है तो क्या बोलता है? कोई उसकी निंदा करता है तो भी वो शांत रहता है, संभाव रहता है, ये समझता है कि मैंने पिछले जन्मों में इनके प्रति कुछ गलत व्यवहार किया होगा, जो अब इस जन्म में इसका फल मुझे मिल रहा है। तो सामने वाले की कोई गलती नहीं है, मेरे ही कर्म के जो है मेरे सामने आ रहे हैं, ये तो केवल एक पोस्टमैन की तरह है जो मेरे कर्मों के फलों को मुझे ला के दे रहा है। तो वो सामने अपमान करने वाले के प्रति कोई क्रोध भी नहीं करते, वो पूर्ण रूप संभाव रहे। फिर है कि कैसे इंद्र विषयों के बीच में वो बैठता है। इंद्र विषयों के बीच में कैसे बैठता है? वो एक कछुए की तरह बैठता है। यदा संहरते चायं कूर्मोऽङ्गानीव सर्वशः इन्द्रियाणि इन्द्रियार्थेभ्यः तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। कि वो जैसे कछुआ होता है, कछुआ जब देखता धीरे धीरे आगे बढ़ता रहता है, जैसे ही आध्यात्मिक व्यक्ति भी आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़ता रहता है धीरे धीरे, और जब भगवान की सेवा भक्ति मंदिर में जाता है तो वो अपनी इंद्रियों को पूरा खोल देता है। आंखों से भगवान के दर्शन करता है, कानों से भगवान का कीर्तन सुनता है, मुख से भगवान का गुणगान करता है, और पैरों से भगवान के मंदिर की परिक्रमा करता है, अपनी पूरी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाता है। जैसे कछुआ होता है जब अपनी इंद्रियों से धीरे धीरे आगे बढ़ता है। लेकिन जब कोई खतरा होता है तो कछुआ क्या करता है? अपने सारे अंगों को समेट लेता है, और फिर वो एक बस एक पत्थर की तरह उसका पीछे का जो शेल रह जाता है, जो खोपड़ा रह जाता है, और वो बहुत हार्ड होता है, उस पे अगर कोई प्रहार भी करे तो उसको कोई चोट भी नहीं लगती। तो वैसे ही जब इंद्रिय विषय होते हैं आते हैं या खतरे की स्थिति होती है, तो जो आध्यात्मिक व्यक्ति होता है वो अपनी इंद्रियों को संकुचित कर लेता है। जैसे भगवान की सेवा में तो वो इंद्रियों को पूरा खोल देता है, आंखों से सुन भगवान के दर्शन करता है, कानों से भगवान की कथा सुनता है, मुख से भगवान का गुणगान करता है, पैरों से भगवान की प्रदक्षिणा करता है। लेकिन जब बाहर की दुनिया में जाता है तो उसे गंदी गंदी तस्वीरें जो होती हैं, जैसे आजकल नग्न पुरुष और स्त्रियों की तस्वीरें लगी होती हैं संसार में, तो उसके प्रति वो बिल्कुल अपने आप को विड्रॉ कर लेता है, अपनी इंद्रियों को उन चीजों से दूर कर देता है। जैसे कछुआ अपने आप को समेट लेता है, वैसे ही भौतिक भोगों के प्रति आध्यात्मिक व्यक्ति जो है पूर्ण रूप से अपने आप को समेट लेता है और उनमें वो अपनी इंद्रियों को नहीं लगाता। तो ये उसका भौतिक विषयों में कैसे वो बैठता है, ये उसका वर्णन है कि भगवान की सेवा के लिए इंद्रियों को पूरा खोल देता है, ओपन कर देता है कछुए की तरह, और भौतिक वातावरण में वो समेट लेता है। क्योंकि भौतिक वातावरण में भौतिक भोगों में उसको पता है अगर उसकी वो आध्यात्मिक प्रगति के लिए बहुत ही हानिकारक है। फिर वो कैसे चलता है?
कैसे वो जो है इंद्रिय विषयों का उपभोग करता है, क्योंकि हमेशा तो वो विड्रॉ नहीं कर सकता, हमेशा ही अपनी इंद्रियों को बिल्कुल ही समेट के नहीं रख सकता, क्योंकि कभी कभी तो इंद्रिय भोगों की जरूरत भी होती है। जैसे भोजन करना है, जैसे निद्रा विश्राम करना है, बहुत सारी चीजें हैं, या अपने घर परिवार के लिए धन कमाना है। तो ये सब चीजें के लिए हमें इंद्रिय विषयों के साथ आदान प्रदान करना ही पड़ता है। तो उसमें क्या करना चाहिए, उसमें हमें इंद्रियों नियंत्रित करते हुए और अनासक्त भावना से एक नियमों के अनुसार हमको चलना चाहिए। यहाँ पे बोला गया है कैसे करता है वो व्यक्ति इंद्रिय विषयों के साथ आदान प्रदान, कि वो इंद्रिय विषयों को यूज करता है बिना आसक्ति के और इंद्रियों पर नियंत्रण रखते हुए। जैसे मान लीजिए हमको भोजन खाना ही पड़ेगा, क्योंकि भोजन के बिना हमारे शरीर के अंदर शक्ति नहीं आएगी, लेकिन वो बहुत ही नियंत्रित रूप से भोजन करता है। यानी जो मन मर्जी आए खा लो जी, और जितना मर्जी खा लो, पेट ठूस लो, तो क्या होगा कि ज्यादा ठूसेंगे तो पेट खराब हो जाएगा। तो वो एक नियंत्रित रूप से इंद्रिय विषयों को ग्रहण करता है, और उसमें कोई उसकी आसक्ति भी नहीं होती। जैसे मान लीजिए कि कभी करेला मिल जाए तो करेला भी खा लेंगे, और मान लो अगर पनीर की सब्जी मिल जाए तो पनीर की सब्जी भी खा लेंगे। तो वो सब कुछ ग्रहण कर लेता है, बस अपने जितनी जरूरत है उतना ही ग्रहण करता है, अननेसेसरी लोभ नहीं करता। तो ये वो इंद्रिय विषयों से कैसे डील करता है, कि वो जितना जरूरी है नियंत्रित रूप से लेता है, और लोभ नहीं करता, और बस और कोई आसक्ति भी नहीं है, जो मिल जाए काम चलाने के लिए, जितना जरूरत है उतना। तो ये उसका तरीका है इंद्रिय विषयों से व्यवहार करने। तो चार तरीके हमने बताए कि उनके सामान्य लक्षण क्या होते हैं, पहला। दूसरा, कि वो कैसे बोलता है अपमान और मान और अपमान में। तीसरा, इंद्रिय विषयों के बीच में कैसे वो अपने आप को संयमित रखता है। और चौथा, इंद्रिय विषयों से कैसे वो आदान प्रदान करता है। तो ये चार लक्षण हमने आत्माराम व्यक्ति के बारे में बताए, वो व्यक्ति जो पूर्ण रूप से आत्मा के स्तर पे उठ चुका है, और अब उसको शरीर से शरीर बुद्धि से कोई लेना देना नहीं है, वो अब आध्यात्मिक रूप से बहुत उन्नत हो गया है, तो वो देहात्म बुद्धि से मुक्त है। तो आज के लिए इतना ही। आज का सेशन यहीं पर हम समाप्त करते हैं। और आज के सेशन में हमने मुख्य रूप से चार लेसन्स सीखे। जिसका एक्रोनिम था गीता, GITA। G फॉर गुरु, I फॉर आइडेंटिटी, T फॉर ट्रू ड्यूटीज, और A फॉर आत्माराम। तो यहीं पर हम विराम देंगे। हम उम्मीद करते हैं कि आपको आज के सेशन से बहुत सारा ज्ञान प्राप्त हुआ होगा, जिसके द्वारा आप आध्यात्मिक रूप से शक्तिशाली और बलशाली महसूस कर रहे होंगे। तो अब आप सभी के लिए एक सूचना है, उसके बाद आपकी अटेंडेंस लेंगे और क्विज आपको सॉल्व करना है। अटेंडेंस में ही आपसे हम क्विज भी पूछेंगे। तो आप सभी के लिए ध्यान पूर्वक ये सूचना आप सुनिए, बहुत ही इम्पोर्टेंट सूचना है। भगवान भगवत गीता के 18वें अध्याय में कहते हैं, यज्ञ दान तपः कर्मा नात्याज्यं कार्यमेव तत्, यज्ञ दानं तपश्चैव पावनानि मनीषिणाम्। पंकज जी पूछ रहे हैं कि प्रेजेंटेशन डॉक्यूमेंट मिल सकता है। बिल्कुल पंकज जी, मिल सकता है। आप हमको व्हाट्सएप पे एक बार कांटेक्ट कीजिएगा, तो हम आपको प्रेजेंटेशन डॉक्यूमेंट शेयर कर देंगे। हमारा व्हाट्सएप नंबर है
ये हमने व्हाट्सएप नंबर सभी के लिए चैट बॉक्स में डाल दिया है। तो इस व्हाट्सएप नंबर पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। अगर आपको किसी भी प्रकार का कोई प्रश्न पूछना हो, या अगर आपको किसी भी प्रकार से जैसे माला की जरूरत हो, या भगवत गीता चाहिए हो, या बीड बैग चाहिए हो, तो ये सब चीजों के लिए आप हमें संपर्क कर सकते हैं। और प्रेजेंटेशन के लिए भी आप हमें संपर्क कर सकते हैं। ठीक है, तो अब हम आपको सूचना बता रहे थे कि भगवत गीता के 18वें अध्याय में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि यज्ञ, दान और तपस्या, ये तीन कार्य ऐसे हैं जिससे हमारा शुद्धिकरण होता है। आत्मा पूर्ण रूप से, हमारा हृदय निर्मल बनता है। अभी हमारे हृदय में बहुत सारी गंदगी है, जिसकी वजह से हम अपने आप को शरीर मानते हैं। तो ये तीन कार्य जो हैं, यज्ञ, दान और तपस्या, ये तो सन्यासी भी करते हैं, जिन्होंने हालांकि सब कुछ त्याग दिया है, लेकिन वो यज्ञ और दान और तपस्या कभी नहीं त्यागते। तो कलयुग में यज्ञ क्या है? कलयुग में यज्ञ है भगवान के नामों का जाप करना। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस नाम के जप से हम संकीर्तन यज्ञ में जुड़ते हैं, जिससे हमें आध्यात्मिक शक्ति प्राप्त होती है, और हम पूर्ण रूप से भक्ति के ज्ञान को समझ सकते हैं और आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। दूसरा है तपस्या। तपस्या मतलब जो भी आध्यात्मिक जीवन के लिए अनुकूल है उसको किसी भी कीमत पर स्वीकार करना, और जो भी आध्यात्मिक जीवन के लिए प्रतिकूल है उसे किसी भी कीमत पर त्यागना। जैसे कि आध्यात्मिक जीवन के लिए अनुकूल है कि हम भगवत गीता की ये सारी क्लासेस को अटेंड करें, तो हो सकता है आप सभी को समय निकालना पड़े और अपना अपना अटेंशन देना पड़े, तो ये भी एक तपस्या जैसा लग सकता है। तो ये लेकिन करना चाहिए। और प्रतिकूल कार्यों को त्यागना मतलब हो सकता है कि आपको अ, 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 किसी प्रकार का कोई गलत शौक हो, जैसे सिगरेट पीना, या मदिरा इत्यादि। तो ये गलत शौक जो हैं ये आध्यात्मिक जीवन के लिए प्रतिकूल होते हैं, तो इसको किसी भी कीमत पे त्यागना चाहिए। तो ये तपस्या है। तो ये तपस्या भी व्यक्ति करते हैं जो भी आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं। और तीसरा जो है वो है दान। दान मतलब जो भी हम धन धन कमाते हैं अपने कार्य से, अपने उद्योग, अपने बिजनेस, या जो भी हम करते हैं लाइवलीहुड, तो उसका कुछ हिस्सा हमको भगवान की सेवा में देना चाहिए। इससे हमारा धन भी शुद्ध होता है, और हमारा हृदय भी शुद्ध होता है, और हमारी आसक्ति भी कटती है, और भगवान की भी अनंत कृपा हमको मिलती है। जैसे कि सुदामा ने भगवान को थोड़ा सा चिवड़ा दिया था। तो भगवान को कुछ देने से कभी भी कोई व्यक्ति की कोई कमी नहीं होती, बल्कि हजारों गुना ज्यादा करके और और आध्यात्मिक रूप से शक्तिशाली बनाकर भगवान हमको वापस करते हैं। तो सुदामा को भी भगवान ने आध्यात्मिक रूप से शुद्ध भक्ति दी, और भौतिक रूप से भी उनको इंद्र जैसा ऐश्वर्य दिया। तो अगर हम भगवान को कुछ दान देते हैं भगवान की सेवा के लिए, तो हमारा ही कल्याण होता है। भगवान को किसी चीज की जरूरत नहीं है। जैसे गंगा को किसी चीज की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी गंगा की पूजा करते हैं गंगा जल से ही। जल लेते हैं थोड़ा सा अंजलि में और गंगा में ही डाल। तो आप सबसे अनुरोध है कि अभी कुछ ही 2-3 हफ्तों में जन्माष्टमी का पवित्र पर्व आने वाला है, और हम जगह जगह पर हमारा प्रयास है भगवत गीता का, हम खूब जोरों शोरों से ये भगवत गीता का ज्ञान हम बांट रहे हैं अलग अलग तरीकों से। तो आप जितना जितना आपकी सामर्थ्य हो, बल्कि हम तो कहेंगे अपनी सामर्थ्य से ज्यादा, थोड़ा सा ज्यादा ही आप प्रयास करके अ, कुछ दान दक्षिणा कीजिए। इससे हमें उत्साह मिलता है, हमारा उत्साह वर्धन होता है, और आपको भी भगवान की विशेष कृपा मिलेगी। विशेष रूप से जो जन्माष्टमी का ये सुंदर पर्व है, इसमें आप भगवान की सेवा में जुड़ेंगे, और जो
दान दक्षिणा का वो जो लाभ है वो आपको प्राप्त होगा। तो ये बहुत ही पवित्र अ, कार्य है। तो हमने अभी ग्रुप में आपसे एक लिंक शेयर किया है, तो आप अभी तुरंत ही जस्ट इस सेशन के बाद अपनी सेवा समर्पित कीजिएगा। इससे भगवान भी प्रसन्न होंगे और हमारा भी उत्साह वर्धन होगा। तो आप सभी का धन्यवाद। अब हम आपके लिए अटेंडेंस मार्क कर रहे हैं, तो आप अपनी अपनी अटेंडेंस लगाइए और आज का क्विज सॉल्व कीजिए। तो अभी हम लॉन्च कर रहे हैं। तो ये आपका समक्ष एक पोल आया होगा, जिसमें आपको अपना नाम नंबर लिखना है अटेंडेंस के लिए। और जो तीसरा क्वेश्चन है वो हम आपसे पूछेंगे, उसका आंसर आपको लिखना है। तो आज का क्वेश्चन है आपके लिए कि दूसरे अध्याय का शॉर्ट फॉर्म क्या था, जो हमने आपको बताया था दूसरे अध्याय में, जो हमने एक्रोनिम बताया तो जो सेकंड चैप्टर में। और उसका पहले अक्षर का क्या मतलब है और आखिरी अक्षर का क्या मतलब है। ठीक है, तो आपको ये आंसर पोल में देने हैं। अगर आप में से किसी को पोल नहीं नजर आ रहा या नहीं भर पा रहे, तो आप हमको व्हाट्सएप में भेज सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर मैं दोबारा से लिख देता हूँ चैट बॉक्स में। ठीक है, अगर किसी को पोल नहीं नजर आ रहा, नहीं आप भर पा रहे, तो अपना नाम नंबर और क्वेश्चन का आंसर आप व्हाट्सएप पे भेज सकते हैं। और अब आप में से अगर किसी का कोई प्रश्न है तो वो हैंड रेस करके पूछ सकते हैं। रेणुका जी, हरे कृष्णा रेणुका जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। एक मिनट, एक मिनट। हाँ जी, पूछिए। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ जी। प्रभु जी, आपने बताया हम आत्मा है बोल के किसी को भी बता सकते हैं। हम आत्मा हैं बोलकर किसी को बता सकते हैं। हाँ, हम कौन है बोल के कोई तो पूछता है ना हमारे हमारे को। हाँ हाँ। तो हम आप बोले हम आत्मा है बोल के उनको एक्सप्लेन करें। नहीं नहीं, ऐसा नहीं, नहीं है, क्योंकि आप प्रभु जी। किसी किस एनवायरनमेंट में वो बात हो रही है। अगर मान लीजिए आप किसी अपने इंटरव्यू देने के लिए गए हैं, तो आप उनको ये नहीं बोल सकते हाँ कि हाँ, मैं ऐसा समझ वो मैं बोल सकती हूँ। मैं आत्मा हूँ बोले तो उन्होंने समझेंगे कि मैं कोई भूत हूँ ऐसा। हाँ,
तो आपको खुद जानना चाहिए कि आप आत्मा है, हाँ लेकिन प्रभु। संसार में व्यवहार कर रहे हो, तो आप शरीर के माध्यम से ही कर रहे हो ना। तो हाँ आप प्रभु। तो आपको वो बताना पड़ेगा कि मैं रेणुका हूँ, मेरा ये एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है। तो तब आप एक सांसारिक व्यवहार कर रहे हो, लेकिन अंदर से आपको पता होगा कि आप आत्मा हो। पर ये वो तो पता है। हाँ, मतलब भगवत गीता। किसको क्या बोलना है, वो तो आप समाज के हिसाब से बोलेंगे, परंतु जनरली लोग ये जानते ही नहीं है कि वो आत्मा है। जब वो ये हाँ प्रभु। मैं रेणुका हूँ, तो वो मानते हैं कि वो रेणुका ही है। उनको नहीं पता कि वो शरीर के अंदर रहने वाली आत्मा है। हाँ प्रभु जी। ठीक है। हाँ। अब पावनी जी का प्रश्न है। हरे कृष्णा पावनी जी। हरे हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रणाम। हरे कृष्णा। हाँ हाँ जी। प्रभु जी, इसमें आप एक जो शरीर के बारे में बताया, जैसे हम लोग हमेशा इतने साल से सुनते आ रहे हैं भगवत गीता में, शरीर हमारा 5 तत्वों से बना है, मन बुद्धि अहंकार, ओ सॉरी, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश। ठीक है, ये 5 चीजें होती हैं जिनसे बनता है। और आपने आज जो बताया है तो शरीर 3 चीजों से, इसमें कफ वात और पित्त। तो थोड़ा सा ये समझ में नहीं आ रहा है कि कफ वात और पित्त, और वहां पर पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश, थोड़ा सा ये समझ नहीं आ रहा। हाँ, तो कफ वात और पित्त भी आयुर्वेद के अनुसार ये 3 तत्व होते हैं, जिससे हमारे शरीर में जिनकी प्रधानता होती है और जिससे चेक किया जाता है। जैसे जो कफ है, वो वो अगर आप देखेंगे तो भूमि तत्व और जल तत्व का मिश्रण है। और वात जो है वो वायु तत्व और जो अ, आकाश तत्व है उसका मिश्रण है। और पित्त जो है वो अग्नि तत्व का मिश्र सूचक है। तो ये पंचभूत ही हैं। बस आयुर्वेद की टर्मिनोलॉजी में कफ वात पित्त बन जाता ठीक है। और एक प्रश्न और प्रभु, जैसे हमारा एक सूक्ष्म शरीर होता है, एक स्थूल शरीर होता है। ये तो आपने स्थूल शरीर की आपने मतलब डेफिनेशन बताई। ठीक है, बट आज अभी सूक्ष्म शरीर, थोड़ा सा आपने निंदा वगैरह ये सब चीजों के बारे में बताया था। तो जो हमारा सूक्ष्म शरीर होता है, जो कि मन बुद्धि अहंकार, जो कि हमारा आगे भी अगले जन्मों में भी जाता है। है। ठीक है, हाँ। वो हमारा आगे ट्रांसफर होता है, बस स्थूल शरीर यहाँ पर नष्ट हो जाता है। तो जो इसमें अहंकार जिसमें आपने बताया, तो प्रभु जी अहंकार की डेफिनेशन, एक तो जैसे आपने निंदा वगैरह बताई, वो चीज एक अलग होती है। लेकिन मतलब एक ईगो और एक हमारा आत्मसम्मान, सेल्फ रिस्पेक्ट, तो इन दोनों में व्हाट इज द डिफरेंस? तो इसको मैं एक थोड़ा सा छोटा सा एक मतलब जो मेरा मतलब क्वेश्चन है, मैं थोड़ा सा उसको मतलब एक्सप्लेन करके थोड़ा बता रही हूँ, जिससे कि आपको इजीली थोड़ा सा समझ आ जाए। ये व्हाट्सएप पे ही प्रभु जी एक वीडियो आई थी, हमारे स्कॉन वालों ने ही किसी की रियल स्टोरी थी, उन्होंने भेजी थी। तो उसमें जैसे एक पेरेंट है, तो उनका उनके बेटे ने जैसे उनको मतलब पूछा नहीं, उनका अपना ही घर था, तो उनको अपने ही घर से मतलब उनको घर से दूसरा मतलब कमरा जैसे स्टोर में वगैरह में रहने के लिए दे दिया। तो उसके फादर ने तब तो उनको कुछ नहीं कहा, और उसके बाद कुछ टाइम के बाद उसके फादर ने खुद ही उनके लिए अब्रॉड की टिकट्स बुक कराई, और अपने बेटे को जस्ट झूठ मूठ कह दिया कि चलो बाहर जाके घूमने चले जाओ, तुम्हारे अब्रॉड की टिकट्स मंगाई। वो पेरेंट्स, उसके बच्चे थोड़ा खुश हो गए, बेटा और बहू, और वो चले गए घूमने के लिए। और इन द मीन टाइम उनके पीछे से उनके फादर ने उस प्रॉपर्टी, बहुत अच्छी कोठी थी, उसको सेल आउट कर दिया। और सेल आउट करने के बाद वो जब उनके बेटा रिटर्न होके वहां से अब्रॉड से आया, तो गार्ड ने उनको बताया कि आपके पापा ने ये चाबी दी। और उसके फादर आए और उन्होंने बताया कि बेटा, क्योंकि उसके बेटे ने ये बताया था कि पापा, मेरी जो वाइफ है उसको इस घर में आपके साथ अनकंफर्टेबल होता है, बिकॉज उसको वेस्टर्न ड्रेसेस वगैरह ये सब पहनी होती है, तो शी फील्स अनकंफर्टेबल। आपके लिए मैं दूसरा रूम मतलब दूसरा घर मतलब जैसे स्टोर टाइप का उसने कुछ रूम दिया था। तो फिर बन देन उसके जब वो अब्रॉड से रिटर्न हुआ है, तो उसके पापा ने तब उसको एक रूम की चाबी दी, एक घर की चाबी दी, और उन्होंने कहा कि बेटा ये लो, ये मैंने तुम्हारे लिए किराए का घर ढूंढ दिया है। तुम्हारी वाइफ को जितनी भी प्रॉब्लम्स होती है ना मुझसे, या उनको जो भी कपड़े उपड़े पहनने होते हैं मुझसे डिस्टर्बेंस है, तो ये लो तुम्हारे लिए मैंने ये घर ढूंढ दिया है। और जाओ, और मैंने तुम्हारा रेंट वेंट भी 1 साल का दे दिया है, अब तुम खुशी से जहाँ रहो। और उसके पापा ने मतलब उस कोठी को बेच के इन द मीन टाइम सस्ते पे और अपने लिए घर ढूंढ लिया, और अपने लिए कोठी और जो भी चाहिए था उन्होंने नीड्स की दे लिया। तो इसको मतलब अब हम इसको सेल्फ रिस्पेक्ट कहेंगे या ईगो कहेंगे? क्योंकि उसके फादर को मतलब हर ये पिक्चर्स में भी आजकल रियल लाइफ में भी ऐसा होता है कि बच्चे आजकल कई बार इस तरीके से बिहेवियर कर देते हैं। तो अब इसमें क्या कहेंगे, इसको ईगो कहेंगे या इसको एक सेल्फ रिस्पेक्ट कहेंगे? क्योंकि पेरेंट्स भी तो सारी जिंदगी अपने बच्चे को इस तरीके से किया, और ये फिल्म में भी आ चुका है, जैसे एक बागबान पिक्चर आई थी उसमें भी ये बताया गया था। तो इसको थोड़ा सा मुझे बताएंगे प्रभु जी? माता जी, ये बहुत विस्तृत प्रश्न है।
तो मैं थोड़ा सा प्रयास कर सकता हूँ, लेकिन ये बहुत केस स्टडी है, यहाँ पे और भी सारे भक्त हैं। तो हम्म अब मैं व्यक्तिगत रूप से आपको बता दूंगा, लेकिन फिर भी थोड़ा सा मैं बताता हूँ। जो सेल्फ रिस्पेक्ट होती है और जो फॉल्स ईगो होती है, हम्म उनमें ज्यादा भेद नहीं है। दोनों ही शारीरिक स्तर पर ही हैं, लेकिन एक पॉजिटिव सेंस में है और एक नेगेटिव सेंस में है। जैसे कि भूख लगना, हमारे ये स्थूल शरीर की बात करें तो भूख लगना अच्छी बात है कि बुरी बात है? अच्छी बात है। वो तो होना चाहिए क्योंकि हमारे अंदर अग्नि होती है ना, वो हमें भूख लगाती है। हाँ, तो भूख लगना वैसे तो अगर आप आध्यात्मिक धरातल से देखें तो आत्मा के लिए तो ये एक एम्बैरेसमेंट है, क्योंकि आत्मा को तो कभी भूख नहीं लगती। परंतु क्योंकि हम्म अब हम शारीरिक धरातल पर हमारा एक बंधन बंध गया है, तो ये हमारी एक नीड है भोजन की। तो हम्म वैसे एब्सोल्यूट सेंस में तो कोई जरूरत नहीं। वैसे ही मान सम्मान की आत्मा को कोई जरूरत नहीं होती, चाहे सेल्फ रिस्पेक्ट हो चाहे अहंकार हो। आत्मा का तो एकमात्र कर्तव्य होता है भगवान की सेवा करना। लेकिन अब हम्म क्योंकि हम भौतिक संसार में बंध गए हैं, तो ये हमारी कुछ जरूरतें बन गई हैं, जिनसे हम हम्म एकदम से मुक्त भी नहीं हो सकते। इसका मुक्त होने का भी एक प्रक्रिया है, जो कि हम अभी कर रहे हैं। भगवत गीता का ज्ञान लेना, हरि नाम का जप हम्म करना, धीरे धीरे हृदय शुद्ध होता है। तो जब तक हृदय शुद्ध हो रहा है, बीच में जब तक है, तब तक हमें भोजन भी करना पड़ेगा और आत्मसम्मान की भी जरूरत पड़ेगी। तो जो इस केस स्टडी में किया गया, तो वो एक अच्छा सॉल्यूशन था। इससे वो बेटा भी जिम्मेदार बनेगा। जब उसको किराया भरना पड़ेगा, उसको अपनी अपनी जरूरतें तो समझ में आ रही हैं, लेकिन वो कि मेरी पत्नी को अलग घर चाहिए, अलग कमरा चाहिए, लेकिन अलग घर और अलग कमरे का जो कॉस्ट है, वो जब भरना पड़ेगा, तो उसको समझ में आएगा कि एडजस्टमेंट की भी क्या वैल्यू होती है। तो जिम्मेदार भी बनते हैं लोग इससे, और एक जो नीड होती है सम्मान की, वो भी पूरी हो जाती है। पर झूठा अहंकार वो होता है कि जबरदस्ती किसी को दबाना और उससे सम्मान करवाना। जैसे कि रावण था, जबरदस्ती वो सम्मान के योग्य नहीं था, लेकिन जबरदस्ती वो देवी देवताओं से सम्मान करवाता था। 9 ग्रहों को हम्म उसने 9 सीढ़ियों में लगा रखा था। तो ये अन्याय पूर्वक सम्मान करवाया जा रहा था, तो वो झूठा अहंकार है। और कोई योग्यता पूर्वक और उसकी जो अधिकार है, उसके धरातल पर जो आत्मसम्मान हो रहा है, तो वो एक जरूरत भी है। लेकिन फिर भी ये आध्यात्मिक नहीं है। आध्यात्मिक धरातल पे तो भूख ही नहीं लगती, तो सम्मान की भी जरूरत नहीं होती। समझ पाए माता जी? हाँ जी प्रभु जी, काफी अच्छा समझाया आपने। तो बाकी काफी और क्लियर हुआ। हम आपसे व्यक्तिगत रूप से बात कर लेंगे। अभी जगमोहन जी का प्रश्न लेते हैं। ठीक है माता जी? हाँ जी, थैंक यू हरे प्रभु जी, थैंक यू सो कृष्ण। मच। हरे कृष्णा जगमोहन जी, आप एक बार अनम्यूट कीजिए, अनम्यूट कीजिए। अब ठीक है। हाँ जी। हरे कृष्णा जी। हरे कृष्णा। मेरा बहुत छोटा प्रश्न है और बहुत बड़ा भी है। अच्छा जी। आपने बिल्कुल ठीक बोला। गुरु, आज की डेट में सबसे मुश्किल काम जो है, आपको एक अच्छा गुरु ढूंढना। आप ढूंढने लगे, आपके 20 वर्ष उम्र में निकल गए और आपको पता लगा कि गुरु भी वैसा ही है। उसके हाँ बाद जी। 20 और निकल गए। तो इसका हाँ क्या सोल्यूशन है? मैं ये नहीं कह रहा कि गुरु की परीक्षा लेनी चाहिए, पर क्वेश्चन तो यह है कि हु इज द राइट गुरु? हाउ डू यू असेस इट? सॉरी, ये मैं क्वेश्चन इसलिए नहीं, पूछ रहा हूँ बिल्कुल कि सही ये है। एक बहुत बड़ी दिक्कत है। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, और भगवान श्री कृष्ण चौथे अध्याय में उसका आंसर देते हैं। राइट गुरु के, लक्षण। हाँ, अच्छा। राइट गुरु के क्या लक्षण है? तो पहला उसमें है कि वो सबसे पहले एक शिष्य होना चाहिए। उसने भी कहीं ना कहीं शिक्षा ग्रहण करी होनी चाहिए। जैसे अगर आप भौतिक संस्थान में भी देखो, कि अगर कोई पीएचडी प्रोफेसर है, तो वो कहीं ना कहीं पहले स्टूडेंट रहा होगा। ठीक है। सेल्फ अपॉइंटेड गुरु नहीं हो सकता। तो
प्रामाणिक गुरु किसी का पहले शिष्य होना चाहिए। दूसरा, उसका जो व्यवहार है और उसकी जो शिक्षा है वो एक जैसी होनी चाहिए, उसमें कोई भेद नहीं होना चाहिए। अगर वो कह रहा है कि हमें भगवान की शरण में जाना चाहिए तो वो खुद भी जाए। वो कह रहा है कि हमको भगवान के नाम का जप करना चाहिए तो वो खुद भी करे। तो वो उसका आचरण और उसके शिक्षा में भेद नहीं होना चाहिए। और उसका जो शिक्षा और आचरण दोनों ही शास्त्र पर आधारित होना चाहिए। शास्त्र जैसे भगवत गीता, श्रीमद् भागवतम, ये जो प्रामाणिक ग्रंथ हैं वो इन्हीं के आधार पे उसका कार्यकलाप होना चाहिए। यानी कि वो अपने हिसाब से कुछ भी बोलता रहे, कुछ भी और बोले कि यही शास्त्र है, नहीं। जो भगवान ने बोला है उसके अनुसार उसका जीवन होना चाहिए और उसके अनुसार उसकी शिक्षा होनी चाहिए, और वो भी किसी शिष्य परंपरा में होना चाहिए। ये सब उसके गुण होते हैं। गुरु जी, मैं माफी चाहूंगा ये सवाल पूछने के लिए। हाँ जी, हाँ जी। मुश्किल ये है, ये आम इंसान की भी बात है, हाँ लोग दिखाते कुछ हैं, करते कुछ हैं, मीन कुछ और होता है। मतलब हाँ कि वो दिखाएंगे कि उनका आचरण बड़ा अच्छा है, पर हाँ आपको बाद में आप समझते होंगे कि टीवी में क्या आता रहता है, पर हाँ आपको बाद में लगा कि उनका तो आचरण नहीं खराब था। तो ये हाँ एक बहुत बड़ा धोखा हो जाता है। उसके बाद हाँ आदमी बिल्कुल बैकग्राउंड में चला जाता है। तो ये एक हाँ। थोड़ा सा मुश्किल बात है। पता नहीं, मैं शायद गलत सोच रहा हूँ या नेगेटिव है, मुझे नहीं पता, पर मेरी नहीं, थिंकिंग ये। आप सही कह रहे हैं कि हम कलयुग में रहते हैं, और कलयुग जो एज ही है धोखाधड़ी की एज है। इसका नाम कलयुग है, मतलब यहाँ पे धोखे दिए जाएंगे, और आध्यात्मिक गुरु जन भी धोखे देते हैं। तो ये हमें जानना चाहिए। इसलिए हमें बुद्धिमानी से चयन करना चाहिए। जैसे हमने आपको ये बताई ना, परंपरा में होना चाहिए। ठीक है। और वो जो बोल रहा है वो शास्त्रों से बोलना चाहिए। हाँ, और आचरण उसका हम एकदम से तो जान नहीं सकते, नहीं पर पाएंगे। कम से कम उसकी शिक्षाएं तो शास्त्र पर आधारित होनी ही चाहिए। आप इससे भी काम चला सकते हैं, और धीरे 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 धीरे, क्योंकि आपको कोई नुकसान नहीं है ना। अगर आप किसी से कोई अच्छी बात सीख भी रहे हो, अगर उसका आचरण कंप्लीट नहीं भी है तो भी आपका कोई नुकसान नहीं हो रहा। अगर वो जब तक वो शास्त्र से बोल रहा है और जब तक वो अपने परंपरा में बोल रहा है, तो चाहे उसके अंदर खुद भी कुछ इनकम्प्लीटनेस हो भी, क्योंकि देखिए बिल्कुल परफेक्ट लोग मिलना भी बहुत कठिन है। कठिन है। क्योंकि ये आसान नहीं होता अपनी चेतना को सिद्ध करना। तो जो लोग लगे हुए हैं, तो कोई हो सकता है 50% अभी पहुंचाए, कोई 75% पहुंचाए। तो हमें तो ये देखना चाहिए, चलो जी हम तो अभी 1% पर ही हैं, तो जिससे जो शिक्षा मिल रही है ले लेते हैं, जब तक कि वो प्रामाणिक है। शास्त्रों से होनी चाहिए और परंपरा में होनी चाहिए। और अगर परफेक्ट व्यक्ति मिल जाए, वो भगवान की कृपा से मिलता है, प्रार्थना करनी चाहिए। बोला गया है गुरु कृष्ण कृपा पाए। कृष्ण की कृपा से प्रामाणिक गुरु मिलता है, और प्रामाणिक गुरु के निर्देशन से फिर कृष्ण मिलते हैं। ये दोनों का एक आपस में तालमेल होता है। तो हमें जहाँ से शिक्षा मिल जाए हमें लेनी चाहिए। हमें बस मिल जाए शास्त्रों ले के लेना चाहिए। अनुसार। सॉरी। जितना मिल जाए, अच्छा मिल जाए, वो ले लें, वही बात है। परफेक्शन पे ना पहुंच के 60-70% जो मिलता है ले लें। हाँ, और क्योंकि आप 60-70% तक भी अगर पहुंचेंगे धीरे धीरे, तो फिर आपको आगे का रास्ता भी भगवान दिखाएंगे। क्योंकि भगवान, जो भी व्यक्ति भगवान की तरफ आगे बढ़ने का प्रयास करता है, भगवान बहुत एक्टिव हो जाते हैं उसके जीवन में। और फिर वो भगवान उसको मार्गदर्शन देते ही देते हैं, किसी ना किसी रूप में आके। ठीक है ठीक। प्रभु जी। थैंक यू हरे जी। कृष्णा। हरे कृष्ण। पूजा जी का प्रश्न है। हरे कृष्णा पूजा जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रणाम। प्रभु जी, मेरा क्वेश्चन ये है कि मुझे ना जो तत्व होता है इसके बारे में डिटेल में जानना था थोड़ा। मतलब ये समझ में नहीं आता मुझे किस कॉन्टेक्स्ट में हम, जैसे कि पंच के साथ भी तत्व लगता है, और शिव तत्व, राधा तत्व, कृष्ण तत्व, ऐसे कई बार सुना है। तो ये तत्व क्या होता है, ये क्लियर? आप थोड़ा धीरे धीरे पूछेंगे, आवाज क्लियर नहीं आ रही। हरे कृष्णा प्रभु जी, मेरी आवाज अब आ रही है? हाँ जी। हाँ जी, मेरा प्रश्न ये है प्रभु जी कि मैं ये जानना चाहती हूँ कि जो तत्व होता है ना, इसका वेद के अकॉर्डिंग
एक्सप्लेन्ड आंसर क्या हो सकता है? मतलब जैसे कि पंच तत्व होते हैं और भी हम वो सारे तत्व तत्व ऐसे होता है, तो ये मुझे समझ में नहीं आता कि किस कॉन्टेक्स्ट में बात हो रही है तत्व बोलते हैं तो। तत्व, यस प्रभु जी। अलग अलग तत्व, तत्व का मतलब होता है सत्य। तो अलग अलग सत्यों के विषय में होता है। जैसे पंच तत्व हो गए, तो वो भगवान चैतन्य महाप्रभु उनके पार्षदों के बारे में बात हो रही है। और विष्णु तत्व मतलब भगवान विष्णु और नारायण, और उनके विषय में बात हो रही है। और उनके वास्तविकता में उनका क्या ज्ञान है, उनका क्या सिद्धांत है, वो समझने का प्रयास कर रहे हैं। ठीक है। थैंक यू प्रभु जी, समझ में आ गया। अगर आपको और डिटेल में पूछना हो तो मुझे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। ओके प्रभु जी, थैंक यू सो मच। ठीक है, तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं दोबारा से आपसे अनुरोध करूंगा कि अपनी क्षमता के अनुसार जो दान की सेवा है, जो भगवान भी कह रहे हैं कि हमें जरूर भाग लेना चाहिए, तो आप कीजिएगा। इससे आपको भगवान की कृपा मिलेगी और हमारा भी उत्साह बढ़ेगा। हमने ग्रुप में फॉर्म शेयर किया है आप सभी का, ताकि आप इसमें भाग ले सकें। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा।